तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की वीडियो में बताएंगे, बहुत सारे भाई लोग फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगवाते हैं और फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगवाने के बाद उनको एम्प्टी मिल जाता है या डैमेज मिल जाता है या यूज प्रोडक्ट मिल जाता है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाता है, चाहे ओपन बॉक्स हो चाहे नहीं ओपन बॉक्स डिलीवरी हो, कोई भी परेशानी होता है या यूज प्रोडक्ट मिल जाता है और वो भाई लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा डूब गया। तो गाइज आज की वीडियो में 2-3 स्टेप बताऊंगा जिससे आपको 100% पैसा मिलेगा और 100% आपको पैसा मिल जाएगा। अगर ये तीनों स्टेप आप फॉलो करते तो आपको 100% पैसा नहीं मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो गाइज मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा और मैं अगर रिफ़ंड करवाऊंगा तो कुछ चार्ज आपको पे करना पड़ेगा रिफ़ंड से पहले, और मैं आपको 100% रिफ़ंड करवा दूंगा। तो सबसे पहले ये तीनों स्टेप आपको करना है। ये तीनों स्टेप में 99.9% चांस है कि आपका रिफ़ंड हो जाएगा और मैं गारंटी देता हूँ। तो गाइज आज के वीडियो पर हमारे गाइज आज के वीडियो पर हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप 3 प्रोसेस बताएंगे जिससे आपको 100% रिफ़ंड मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको फ्लिपकार्ट खोल लेना है। फ्लिपकार्ट पर खोलने के बाद आपको सिंपली आपको ऑर्डर पर चल जाना है। ऑर्डर पर जाइएगा तो सिंपली आपको जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि मान के चलिए गाइज मैं ये प्रोडक्ट से रिलेटेड हूँ, तो सिंपली आपको चैट विथ अस पर क्लिक कर देना है। चैट विथ अस पर क्लिक करके आपको सिंपली आपको जैसे कि आई नीड टू रिटर्न, आपको क्या दिक्कत है, तो आई नीड टू हेल्प इन, तो आपको क्या दिक्कत है रिटर्न से, तो सिंपली सम इशू अदर इशू, एजेंट को मैंने कनेक्ट कर दिया है। और गाइज मैं हिंदी में इसको हिंदी में करूँगा, उसके बाद उनके तरफ से कॉल आएगा। कॉल आने के बाद उनको आपको बताना है कि सर मैंने ऑर्डर किया था प्रोडक्ट, चाहे आपका ओपन बॉक्स डिलीवरी हो या नॉन ओपन बॉक्स डिलीवरी, जो आपको प्रॉब्लम हुआ है वो आपको बताइएगा, खाली डिब्बा मिला है जो मिला है वो बताइएगा। उसके बाद वो कंप्लेन रेज करेंगे, उसके बाद कंप्लेन रेज कर देंगे और 78 या 48 आवर के अंदर आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपका रिफ़ंड नहीं होता है तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको ट्विटर डाउनलोड कर लेना है, और ट्विटर डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च करना है। उसके बाद आपको प्लस ट्वीट पर जाके और पोस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम जो है से प्रॉब्लम लिख देना है, आई एम ऑर्डर, जो आपका प्रॉब्लम है लिख देना है, आई एम ऑर्डर प्रोडक्ट फ्रॉम फ्लिपकार्ट बट रिसीव एम्प्टी बॉक्स, जो प्रॉब्लम हो रिसीव एम्प्टी बॉक्स लिख देना है, एम्प्टी बॉक्स, और मोबाइल नंबर और ऑर्डर आईडी लिख के, और इसमें से फ़ोटो आपका ऑर्डर आईडी को कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करके आपको सिंपली मैं गाइज कोई भी ऑर्डर को सेलेक्ट करके पोस्ट कर देना है। उसके बाद आपको उधर से फ्लिपकार्ट का रिप्लाई आएगा, थोड़ा ही देर में इधर से आपको इसमें रिप्लाई आएगा। उसके बाद रिप्लाई आने के बाद वो थोड़ा सा टाइम मांगेंगे, हो सकता है 24 घंटा या 48 घंटा। उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्रोम खोल लेना है या गूगल खोल लेना है, तो आ जाना है और सिंपली आपको लिखना है कंज्यूमर हेल्पलाइन। सिंपली आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन यहाँ पे सर्च करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कंज्यूमर हेल्पलाइन सिंपली आपको लिखना है कंज्यूमर हेल्पलाइन, लिख के नंबर पे आपको सर्च करके फर्स्ट जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उसमें आपको सिंपली करना है। उसके बाद करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे आपको रजिस्टर विथ ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा साइट बनाया गया है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है तो इस पर आप कंप्लेन ऑनलाइन कर सकते हैं, और कॉल करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट आप अपने से कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो सिंपली आपको इसमें साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप करने के लिए अपने फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड कुछ ऐसा डालना है जैसे कि R1A2 एक कैपिटल और एक स्मॉल, उसके बाद एक साइन होना चाहिए, उसके बाद कैप्चा डाल के उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है। उसके बाद OTP आएगा, OTP आने के बाद डाल के सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही गाइज कुछ लॉगिन कर दीजिएगा तो कुछ ऐसा खुलेगा और आपको सिंपली आपको कंज्यूमर गवर्नेंस पर क्लिक करना है, और इसमें गवर्नेंस में फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं गवर्नेंस टाइप में आपको सिंपली छोड़ देना है, और गवर्नेंस क्लासिफिकेशन आपको सिंपली इस पर गुड्स पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप देख रहे हैं कि स्टेट पूछ रहा है, तो आप जिस स्टेट से आते होंगे वो स्टेट, आपका जिस स्टेट पड़ता है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे परचेस हिस्ट्री फोर्थ ऑप्शन में पूछ रहा है, तो जो आपका हिस्ट्री परचेज होगा मान के चलिए कोई भी होगा तो वो आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद सेक्टर में आपको सिंपली ई-कॉमर्स सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद
कैटेगरी में बहुत सारे आपको मिलेंगे, ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया। तो आपको सिंपली ऑनलाइन शॉपिंग और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग पर कैटेगरी पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंपनी, तो कंपनी देख सकते हैं आपको सिंपली फ्लिपकार्ट के ऊपर करना है कंप्लेन। तो सिंपली आपको आ जाना है नीचे, और या आपको सर्च भी कर सकते हैं फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड पे आपको कर देना है। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप में आपको सिंपली क्या लिखना है, तो जो आपका प्रोडक्ट हो, जैसे कि मैं गाइस आपको दिखा देता हूँ, जो आपका प्रोडक्ट होगा वो आपको करना है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि तो गाइस थोड़ा सा पीछे आता हूँ, आपको क्या लिखना है। तो गाइस देख सकते मेरा शाइनिंग स्टार जो कवर है, तो सिंपली आपको ये इतना कॉपी कर लेना है, या आप लिख सकते हैं डायरेक्ट इसमें, आपको सिंपली आके इसमें लिख देना है। उसके बाद गाइस सिंपली आपको ऑर्डर आईडी तो देख सकते हो, OD जो लिखा हुआ है OD43, वो ऑर्डर आईडी कॉपी करके सिंपली आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी, अगर ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे तो आपको रेफरेंस आईडी इसमें डाल देना है, नहीं तो आपको सिंपली नल लिख देना है, नल NULL। उसका डेट ऑफ परचेज, तो डेट ऑफ परचेज जिस दिन का रहेगा वो आपको डाल देना है। उसके बाद जो आपका नंबर रजिस्टर रहेगा फ्लिपकार्ट जो मोबाइल नंबर है वो डाल देना। उसके बाद कितना आपने अमाउंट पेड किया, जैसे कि 276 में किया हूँ तो उतना लिख देना। और नेचर ऑफ गेममेंट, मतलब आपको क्या साथ डिफेक्टिव मिला कि मिसिंग मिला, ये जो आपको है। तो मैं अभी मिसिंग का डाल रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट सीरीज मिसिंग का करके उसके बाद कर देता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन है प्रोडक्ट वैल्यू, तो आपका 100 रुपया से नीचे का प्रोडक्ट है, 100 से 1000, 1000 से लेके 10,000, तो मेरा 100 से लेके 1000 का प्रोडक्ट है। उसके बाद डीलर में कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद ग्रेवियंस में लिखना है आई एम ऑर्डर कवर फ्रॉम फ्लिपकार्ट बट आफ्टर द डिलीवरी रिसीव empty box, so I am contact Flipkart customer service team, but Flipkart customer service team not provide any resolution, please refund my money as soon एज पॉसिबल। उसके बाद लिख के इसको डॉट कर देना है। उसके बाद इसमें आपको क्या देख सकते हैं, आपको सिंपली 5 MB का JPG, तो आपको सिंपली पहला में इसमें ऑर्डर आईडी का स्क्रीनशॉट लेके इसमें डाल देना है। और सेकंड में आपको जो इनवॉइस मिला होगा डिलीवरी में, जो इनवॉइस रहता है जो बॉक्स के ऊपर, वो डाल देना है। और थर्ड बॉक्स के जो फ़ोटो खींच के खाली आया तो खाली, या डैमेज जो आपका रीजन होगा, उसके बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद 24 से 48 घंटा में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ग्रेवियंस हिस्ट्री में जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा उसका क्या अपडेट है, और आपको खुद फ्लिपकार्ट कांटेक्ट करेगा और आपको रिजोल्यूशन देगा। अगर छोटा अमाउंट है, मान के चलिए आपका 2000-3000 तक अमाउंट है, तो इसमें कंप्लेन कीजिए। अगर उसके 2-3000 का अमाउंट है, आपसे अगर रिफ़ंड नहीं होते तो मुझसे कांटेक्ट करके मैं आपको रिफ़ंड करवा दूंगा। उसके अलावा अगर आपका बड़ा अमाउंट है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली आना है ई जागृति। तो ई जागृति पर अगर मान के चलिए आपके 3 से 4000 का प्रोडक्ट है, उससे ऊपर का है, तो सिंपली आपको ई जागृति पर आके आपको कंज्यूमर फॉर्म में आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो सिंपली ये कह सकते हैं कि ये सिंपली आप इसको कह सकते हैं कि आपने फ्लिपकार्ट के ऊपर केस किया है। तो आपको ये ऑनलाइन प्रोसेस है ई जागृति, तो सिंपली आपको ई जागृति पर आना होगा, और ई जागृति पर आके आपको कंप्लेंट डालना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें आपको कंप्लेंट डालना है और कैसे सब चीज़ करना है। तो सिंपली आइएगा तो ये कॉन्टैक्ट पर सिंपली आपको साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देना है, फुल नेम, पासवर्ड, जैसे मैं उसमें बताया हुआ कि कुछ एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके बाद नंबर, और एक साइन, यूनिक साइन भी होना चाहिए। और रोल में आपको सिंपली कंज्यूमर एंड रिप्रेजेंटेटिव पर करके कैप्चर डाल के कंटिन्यू पर करके उसके बाद आपको OTP डाल के लॉगिन हो जाना है।
तो जैसे ही लॉगिंग होगी तो कुछ ऐसे खुलेगा, लॉगिंग सक्सेसफुल, आपका केस इन कमीशन, डिस्पोज, पेंडिंग, रजिस्टर्ड, ड्राफ्ट, पेंडिंग, ये सब ऐसा कुछ ऐसा खुलेगा। केस अगेंस्ट मी, मतलब आपके ऊपर भी अगर कोई केस हुआ होगा तो आपको इसमें दिखाई देगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे सेक्शन मिल जाएंगे। फाइल न्यू केस, पेमेंट हिस्ट्री, रिप्लाई, रीज्वाइनर, सब्सिक्वेंट फाइलिंग, नो योर केस नंबर। तो सिंपली आपको न्यू केस फाइल करना है फ्लिपकार्ट के खिलाफ, तो फाइल न्यू केस पर आपको सिंपली कर देना है। उसके बाद आपको केस टाइप में सिंपली आपको देख सकते बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कंज्यूमर कंप्लेंट, रिवीजन, पैटर्न, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन, रिव्यू एप्लीकेशन, फर्स्ट अपील, मिसलेनियस एप्लीकेशन, अपील, एग्जीक्यूटिव, सेकेंड अपील। तो आपको सिंपली आपको कंज्यूमर कंप्लेंट में सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपको बता रहा है कि कुछ ऐसा आपको डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें इंडेक्स होना चाहिए, प्रोफोना फॉर फाइलिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स, इंफोसेसिस विथ लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट, मेमोज ऑफ पार्टी, कंज्यूमर कंप्लेंट विथ नोटराइज एफिडेविट और वकालत और एड एप्लीकेशन होना चाहिए। तो सिंपली आपको इस पर नेक्स्ट कर देना है। तो उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू कीजिएगा तो देख सकते हैं पेड एज कंसिडरेशन, मतलब आपसे पूछ रहा है इंटर वैल्यू डैट यू पेड फॉर सर्विस, मतलब आपने क्या प्रोडक्ट खरीदे थे। मान के चलिए मैंने 10,000 का प्रोडक्ट किना था। उसके बाद क्लेम कंसिडरेशन, मतलब क्या आप कंपनी से चाहते हैं, कितना आप चाहते हैं। तो आप कंपनी से आपका जितना मतलब परेशान हुए वो कितना आपको डालना है। मान के चलिए मैं 2 लाख कंपनी से इसका लेना चाहता हूँ कंपनसेशन। तो गाइस फिर से मुझे पीछे आना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो सिंपली केस टाइप में फिर से मैं करके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो इसमें मेरा जो अमाउंट है मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद इसमें क्लेम मान के चलिए मैं 2 लाख से कंपनी से चाहता हूँ। और केस ऑफ देख सके थर्ड ऑप्शन खुला, डेट ऑफ कॉजेस ऑफ एक्शन। मान के चलिए जिस दिन प्रोडक्ट आपका डिलीवरी हुआ था उसी दिन आपने देखा कि ये डैमेज है, या मान के चलिए 1-2 दिन बाद आपने कुछ प्रॉब्लम आया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम है, तो वो डेट इसमें डालना है कि किस डेट को ये प्रॉब्लम आपके साथ आया और वही डेट कौन सा साल है वो डाल देना है। और स्टेट ऑफ कॉजेस, मतलब किस स्टेट में ये ऑर्डर आप मंगवाए थे और देखे कि ये डिलीवरी हुआ और आपने देखा कि ये डैमेज या मिसिंग या कुछ भी कैसे। तो मान के चलिए आपने बिहार से हो तो बिहार में मैंने प्रोडक्ट मंगाया था। और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॉजेस, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में आपने मंगवाया था ये ऑर्डर। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आते होंगे वो आपको डाल देना है। सब कैटेगरी, मतलब सब कैटेगरी में जैसे ही खोलिएगा तो एडवर्टाइजमेंट, अर्जेंसी सर्विस, एग्रीकल्चर, एयरलाइन, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कॉन्ट्रैक्ट, कुरियर एज कार्गो, डिफेक्टिव गुड्स, डायरेक्ट सेलिंग, डोमेस्टिक सेलिंग, DTH। आपको सिंपली ई कॉमर्स पर आ जाना है। ई कॉमर्स पर आइएगा तो आपका किस साइट से कंप्लेन है, तो आपको फ्लिपकार्ट से कंप्लेन है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको गाइड मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सिंपली आपको ई कॉमर्स, सिंपली आपको गाइड ई कॉमर्स अदर, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन। तो सिंपली आपको ई कॉमर्स अदर पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट हो जाएगा तो आपको आ जाएगा आई एम कंप्लेंट। सिंपली आपको अपोजिट पार्टी में आ जाना है। नेम आपको जैसे कि देख सकते हैं आपको नेम कहाँ से मिलेगा। तो नेम में गाइज बता देता हूँ आपको कहाँ से मिलेगा। तो नेम आपको जैसे कि फ्लिपकार्ट को कंप्लेन करे तो आपको फ्लिपकार्ट गवर्नेंस सर्च करना है, गवर्नेंस ऑफिस। तो सिंपली आपको गवर्नेंस ये आपको सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आपको सिंपली आना है। तो देख सकते हैं मिस्टर श्री मंथा एम, मतलब सीनियर मैनेजर है। तो इन्हीं को आपको सिंपली ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। तो कॉपी नहीं हो रहा है, सिंपली आपको ये कॉपी कर लेना है। तो मैं आपको सब चीज़ प्रोसेस बाय प्रोसेस करके बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सिंपली आपको इनका नाम जो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम है इनको सिंपली आपको नाम कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपको डाल देना है। तो ये डाल देना है। उसके बाद रिलेशन आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद रिलेटिव नेम भी नहीं डालना है, मोबाइल नंबर भी नहीं डालना है। एड्रेस टाइप में आपको बिजनेस सेलेक्ट कर लेना है, परमानेंट। जैसे कि ये बिजनेस ऑफिस है इनका तो बिजनेस पर आपको सिंपली कर लेना है। उसके बाद हाउस नंबर कुछ भी जाए देख सकते हैं। मान के चलिए हाउस नंबर इनका 8th फ्लोर जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें सिंपली डाल देता हूँ। तो सिंपली मैं डाल दिया। उसके बाद ब्लॉक एज
जो है मान के चलिए मैं इसका फिर से आउटर रिंग ये डाल के आपको इनका फुल एड्रेस इसमें डाल देना है। तो मैं फुल एड्रेस इनका डाल देता हूँ। आप अपना सर्च करके ठीक से कीजिएगा। उसके बाद इनका पिन कोड पूछ रहा है तो इनका पिन कोड देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पिन कोड लिखा हुआ है। तो सिंपली मैं पिन कोड का इनका कॉपी करके पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। तो पिन कोड डाल देता हूँ। पिन कोड जैसे ही डालेंगे तो डिस्ट्रिक्ट उस्ट्रिक्ट ले लेगा। तो इनका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है, तो बेंगलोर साइड पड़ता है। इनका देख लेता हूँ क्या पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका पड़ता है। तो डिस्ट्रिक्ट आपको कर्नाटका इनका डाल देना है। इनका बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट है तो सिंपली आपको बेंगलोर डाल देना है पुलिस स्टेशन में छोड़ के। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको देख सके ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल, मतलब आपको इंडेक्स बनाना है, प्रोफाइलिया फॉर कंज्यूमर, फाइलिंग कंप्लेंट बनाना है, सिम्फोसिस, डेट ऑफ लिस्टिंग और मेमोज ऑफ पार्टी, ये सब आपको बनाना है। तो कैसे आपको बनाना है मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप भी बनाएंगे। उसके बाद ये कंज्यूमर एफिडेविट उसके बाद डाल के उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो कैसे आपको बनाना है ये सब मैं आपको गाइस सिंपल दिखा देता हूँ। ऐसे आपको चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं और बहुत सारे साइट होते हैं जैसे कि वर्डपैड, उससे आपको बनाना है। और मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। अगर आपको ड्राफ्टिंग मुझसे करवाना है तो मैं 500 में आपका ड्राफ्टिंग करके दे दूंगा। तो कैसा होता है वो सिंपली मैं गाइज आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज देख सकते हैं ये हुआ वेनस, जो इंडेक्स देख सकते हैं जैसे कि यहाँ बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, रेसिडेंशियल कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में कंप्लेंट डाल रहे हैं वहाँ पे आपको जो ऑफ एनसीटी है वो डिस्ट्रिक्ट में आपको डाल देना है और न्यू दिल्ली की जगह अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद इन मैटर जो आपका मैटर है उसके खिलाफ आपको ये डालना है। और कैसे कैसे मतलब आपके साथ हुआ इंडेक्स, मतलब इंडेक्स जैसे कि बुक के अंदर इंडेक्स लिखा हुआ रहता है कि कौन सा चैप्टर कितना नंबर में, वैसे आपको कैसे कैसे जो इंडेक्स आपको बनाना है कि कौन सा पेज में क्या आपने प्रूफ कैसे हुआ सब। तो वो ऐसा इंडेक्स देख सकते हो डाल के उसके बाद आपको कंप्लेंट और मेमोज ऑफ पार्टीज गाइस देख सकते हैं। मेमोज ऑफ पार्टी भी आपको बनाना होगा कि आपका एड्रेस और प्लस में जो अदर एड्रेस जो आपके अपोजिट पार्टी में फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट का। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ डेट एज इवेंट, मतलब क्या किस दिन ऑर्डर किए, किस दिन आपके साथ क्या हुआ, आपने कैसे डिलीवरी दिया, कैसे आपने देखा कि एम्प्टी बॉक्स है, उसके बाद क्या आपने लीगल नोटिस दिया कि नहीं, ये सब आपको डाल देना है। उसके बाद वेनस, उसके बाद आपको बनाना है अपना कंप्लेन, एक लाइन से लिखना है कि कैसे कैसे आपके यहाँ घटना घटी और कैसे कैसे आपने किया। उसके बाद प्रेयर मतलब आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। इसके अलावा तो कोर्ट से आप पैसा चाहते हो और प्लस में कंपनसेशन जो आपने मेहनत किया। उसके बाद वेरिफिकेशन, उसके बाद आपको प्रूफ लगा देना। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनाना है। तो एफिडेविट ऐसा कुछ वकालतनामा ऐसा कुछ बनाना है। उसके बाद आपको एफिडेविट कुछ ऐसा बना लेना है और अपना नीचे साइन करके डेपोनेंट ऐसा कुछ बना लेना है आपको वर्डपैड से या कुछ से भी, या अगर मुझसे बनवाना चाहते हो तो 500 रुपये आपको देना पड़ेगा और मैं आपको ये सब तैयार करके दूंगा। और आपको यही सब आना है क्रोम पर और सिंपली आपको ये सब पर सेलेक्ट करके जो जो आपसे पूछ रहा है वैसा बना के इसमें आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ ऐसा आपको, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कोर्ट या कचहरी जहाँ पे नोटराइज होता है, वहाँ पे आपको नोटराइज करवाना पड़ेगा आपका एफिडेविट और स्टैम्प लगा के 20 रुपया या 50 रुपया। नोटराइज का अलग अलग दाम होता है, कोई 20 रुपया में भी कर देता है। आप मान के चलिए आपको 50 रुपया का कम से कम नोटराइज करवा लेके उसके बाद आपको जैसे ही फाइल डायल कर दीजिए, मतलब कंप्लेन आप सबमिट कर दिया तो कुछ ऐसा आपका खुलेगा। उसके बाद 24 से 48 घंटा में केस अप्रूव्ड हो जाता है। अगर आपके कोर्ट में बहुत ज़्यादा केसेस है तो 15-16 दिन भी लग सकता है केस अप्रूव्ड होने में। और जैसे ही केस अप्रूव्ड होता है तो फर्स्ट हियरिंग में आपसे पूछा जाएगा क्या क्या हुआ और फर्स्ट हियरिंग के बाद अपोजिट पार्टी को कोर्ट से लीगल नोटिस मतलब नोटिस जाएगा कि आपको प्रेजेंट होना है नेक्स्ट हियरिंग में। उसके बाद हियरिंग 1-2 हियरिंग होगा और आपको आपका रिफंड कोर्ट द्वारा आपको दिया जाएगा। तो गाइज अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।